अगर हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मैट्रिसेस गिवन हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है लेकिन ऑर्डर के हिसाब से बी से ज़रा डिफरेंट है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2, लेकिन अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि इन गिवन जो मैट्रिसेस हैं इनमें से ए के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए इन दो में से कौन सा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो बी मैट्रिक्स के लिए हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और फिर मैट्रिक्स क्या क्या मतलब है। यानी तो यहाँ पे मैं यूं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें मेरे पास कोई नंबर 5 है और मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ या मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों सूरतों में मैंने देखा कि मेरा जवाब 5 ही रहा। यानी नंबर की जो आइडेंटिटी है, उसकी शनाख्त है, वो नहीं बदली। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो मैट्रिसेस में भी एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर 3 बाई 3 और इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे मैट्रिसेस हैं कि अगर मैं इन मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो अगर तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है ए मैट्रिक्स आई से। और इसकी क्या शर्त होती है जी, इसकी जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि जो पहला नंबर पे मैट्रिक्स लिखा है उसके कॉलम्स की तादाद और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स आ रहा है इसकी रोज की तादाद, ये अगर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख देता हूँ और फिर ए मैट्रिक्स को बाद में, तो इस दफा हमें जो आई मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद देखनी होगी और जो ए मैट्रिक्स है उसकी रोज की तादाद देखनी होगी। अगर ये बराबर आएंगे तो तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और फिर इन दोनों का जवाब जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए जी, ए अगेन वापस आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाकई इस ए मैट्रिक्स के लिए क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जैसे मैंने आपको बताई कंडीशन कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि तब ये हम कहते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अब इन दो मैट्रिसेस को अगर हम देखें तो ए का जो ऑर्डर है अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज हैं, यानी इस तरह से हम रोज गिनते हैं, ठीक है, और इसमें एक 3 कॉलम्स हैं, यानी इस तरह से, यानी वर्टिकली जो हम आते हैं ये हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो आई मैट्रिक्स है क्या ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है I3। जी ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए के कॉलम्स और आई की रोज बराबर है और जब मैं आई मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करने जाता हूँ तो आई मैट्रिक्स के कॉलम्स और ए की रोज बराबर है। यानी दोनों तरीकों से मैंने देखा मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इसमें हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है, यानी अगर मैं आई को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें कॉलम्स 2 हैं और इसमें रोज 3 है। और इसी तरह अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करना हो तो ए में कॉलम्स 3 है और इसमें आई में रोज 2 है, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता और ये हो सकता है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों सूरतों में हमारा जवाब वापस ए ही मैट्रिक्स आएगा। चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये खासियत है, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि इसको किसी भी मैट्रिक्स से जब ये मल्टीप्लाई हो सके, मल्टीप्लाई करें तो वही वापस मैट्रिक्स आता है। ऐसे ही अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है। अब जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। इस साइज में अगर आप देखें तो 1 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब कि अब इस मैट्रिक्स के लिए ये जो I3 था ये इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता बी के लिए, क्योंकि बी इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर बी को आई इससे मल्टीप्लाई किया जाए I2 से तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये इस बी मैट्रिक्स के लिए क्या जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही चलें, मैंने और भी फर्दर कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं। जैसे अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसके रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी नहीं है। रोज देखें तो 3 है इसमें, ठीक है, और कॉलम्स अगर गिने तो ये 2 आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये 3 बाई 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब क्या ये I3 से मल्टीप्लाई हो सकता है? चलें जी देखते हैं हम। अगर हम फर्ज करें सी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो सी में कॉलम्स 2 हैं, आई में रोज 3 है, नहीं मल्टीप्लाई हो सकते। तो जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो फिर हम यहीं से कह सकते हैं कि ये इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। लेकिन चले हम इसकी बात करते हैं I2 की, कि इसमें अगर देखा जाए ऑर्डर तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब आप देखेंगे अगर हम सी मैट्रिक्स को I2 से मल्टीप्लाई करते तो सी मैट्रिक्स में कॉलम्स 2 हैं जबकि इसमें रोज 2 हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन साथ ही दूसरी बात कि अगर हम I2 को सी से मल्टीप्लाई करने जाएं,
ठीक है। तो I2 में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो 2 है, जबकि सी में रोज की तादाद 3 है। ये इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फिर इस यानी सी मैट्रिक्स के लिए भी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यानी दोनों सूरतों में हमारा जवाब सेम आना चाहिए था। यहाँ पर दोनों सूरतों में एक जैसा जवाब नहीं आ रहा। डी मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, यानी ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम्स हैं, ठीक। तो अब ये क्या इस मैट्रिक्स I3 से मल्टीप्लाई हो सकता है जी? देखते हैं। अगर डी को I3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डी मैट्रिक्स के कॉलम्स 3 है और इसमें रोज 3 है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। लेकिन अगर हम I3 को डी से मल्टीप्लाई करें तो क्या I3 डी से मल्टीप्लाई हो सकता है? क्वेश्चन ये है हमारा। तो यहाँ पर I3 में अगर आप देखें तो कॉलम्स 3 है जबकि डी में रोज 2 हैं, ये नहीं मल्टीप्लाई हो सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे पास अगेन वही प्रॉब्लम आ रहा है जो कि शुरू में मैंने बताया। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2 by 2 की बात करता हूँ तो फिर अगेन वही बात आ जाएगी कि ये भी इसके लिए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर डी को I से मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें कॉलम्स 3 है और इसमें रोज 2 हैं जो बराबर नहीं है। तो इस तरह हमने समझा कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किसी एक मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। उसके लिए कुछ बुनियादी शराइत हैं जो कि हमने यहाँ पर जो है इनको डिटेल में समझा।